चलो ये कोई डूट डी के नाम से आ गए हैं। हेलो। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? ठीक, आप ठीक हैं? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हाँ जी, क्या बात करोगे? जी, आपसे गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर बात करनी थी। अच्छा जी, करें जी, गॉड के गॉड के एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस बात। के ऊपर। हाँ अच्छा जी। देखिए, पहले तो ये कि थोड़ा टाइम आपका चाहिए होगा ताकि बात हो सके। उसमें बीच में ये है कि पहले बात सुन लीजिएगा कि क्या टॉपिक है, ताकि फिर ये है कि ताकि अंडरस्टैंडिंग में इजी। अच्छा जी, सुनाएं जी, सुनाएं सुनाएं। जी। अच्छा, सबसे पहले देखा जाए तो बिग बैंग जब स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त दो मैटर की फॉर्म थे, यानी मैटर था और एंटी मैटर था। अच्छा, दोनों में एक था पॉजिटिव एनर्जीज थी और एक नेगेटिव एनर्जीज थी। उसमें बीच में क्वांटम फ्लक्चुएशन भी हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें तो आपको बताऊंगी। इसमें अगर देखा जाए तो इन दो एनर्जीज की फॉर्म के अलावा तीसरी कोई एनर्जी की फॉर्म नहीं थी। मतलब ये दोनों मैग्नेटिक एनर्जीज थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि पॉजिटिव एनर्जी को देखा जाए तो यानी पॉजिटिव एनर्जी ने नेगेटिव एनर्जी को नहीं बनाया होगा और नेगेटिव एनर्जी ने पॉजिटिव एनर्जी को तो नहीं बनाया होगा। ठीक है, कोई दूसरी तीसरी जो है थर्ड फोर्स होगी जिसको जो है वो ऑब्जर्वेबल नहीं है, ना ही इमेजिनेबल है, जिसने जो है उन दोनों फोर्सेस को बनाया होगा, यानी मैटर को भी और एंटी मैटर को भी। और उसी का जो रिजल्ट है वो यानी 100% जो अभी हम यूनिवर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो तमाम जो है मैटर और एंटी मैटर का ही रिजल्ट है, यानी उसकी प्रोडक्शन है। तो कहने का मकसद ये है कि वो तीसरी जो फोर्स है वो अनइमेजिनेबल है और अनऑब्जर्वेबल है। यानी ना ही उसका हम कोई एविडेंस दे सकते हैं ना ही कोई, लेकिन उसकी क्रिएशन जो है वो हमारे सामने मौजूद है, जिसकी वजह से हम जो है क्रिएटर की नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्रिएटर की नेचर क्या है, क्रिएटर देख मतलब क्रिएटर का वर्क क्या है। उसका वर्क हमारे सामने है, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस और उसको जो है फिजिकल हम नहीं देख सकते। इसीलिए जो है कहा जाता है कि क्रिएटर अनइमेजिनेबल एंड अनऑब्जर्वेबल है। तो ये तमाम तर बात है, लेकिन आप जो है रिक्वायरमेंट होती है वो एविडेंस के ऊपर होती है, जो कि एग्नोस्टिक्स भी कहते हैं। तो इसमें देखा जाए तो ये पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वो ना मैटर की फॉर्म है ना एंटी मैटर की फॉर्म है। वो जो है मैटर और एंटी मैटर के अलावा वो तीसरी फोर्स है जिसने इन दोनों को बनाया है। और इन दोनों को बनाया तो उसके अंदर इसने सेंटिएंट बीइंग भी बनाए हैं। और सेंटिएंट बीइंग जो है, जब उसने सेंटिएंट बीइंग बनाए हैं तो इसका मतलब वो खुद भी सेंटिएंट ही है। और सेंटिएंट जो होता है उसको जो है कॉन्शियसनेस वगैरह जब सब चीज़ें उसने क्रिएट की हैं, तो इसका मतलब ये है कि खुद भी कॉन्शियस है और खुद भी देखता भी है, सुनता भी है, बोलता भी है, समझता भी है। तो हम ये नहीं कह सकते ना वो बोलता है, ना देखता है, ना सुनता है। उसका देखना, उसका बोलना, सब चीज़ें हमसे डिफरेंट हैं, लेकिन हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, ना डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इसलिए तभी कोई भी नबी जो भी आदम अलैहिस्सलाम से आए हैं, उन्होंने कभी भी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया किसी भी, यानी कि कभी भी खुदा को डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया किसी भी डेफिनेशन के अंदर। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। अब आते हैं अगर मोरालिटी के ऊपर, प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर, नहीं प्रॉफिट था, नहीं, मोहम्मद पहले सल्लल्लाहु इस अलैहि वसल्लम के क्वेश्चन को ऊपर। समेट लेना, फिर प्रॉफिट मोहम्मद पे चले जाएंगे। ठीक आपने है, ये ठीक है, जी कहा जी, है बताएं। उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक क्लेम है, इसमें कोई आपने जी, ऑब्जर्व क्यों नहीं किया जा सकता, इस बात को आप साबित भी नहीं कर सकते कि ऑब्जर्व किया क्यों नहीं जा सकता। ना आप ये साबित मैं कर बता सकते हैं कि ऑब्जर्व। नहीं, ठहर जाए, मेरे एतराज तो सुन लेना पहले, जवाब फिर देना। एतराज पहले अच्छा सुन अच्छा लो। अच्छा, ठीक जी है, पहली तो बात ये है कि आपने बात चलाई जी मैटर और एंटी मैटर से। हमें जी खुद नहीं ये सर। पता कि यूनिवर्स में कितनी किस्म का मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ठीक है। हम्म। पहली बात यह है कि अच्छा। यूनिवर्स में जो पहली गैलेक्सीज बनना शुरू हुई थी ना, वो डार्क मैटर की वजह से जी बनना सर। शुरू हुई थी। ठीक है, डार्क मैटर की ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन थी। डार्क मैटर भी बिग बैंग के टाइम पे ही क्रिएट हो गया था। इस बात का हमारे पास एविडेंस है, मगर हमें पता नहीं है कि वो क्या करता क्या नहीं करता। क्योंकि ठीक अब है। जितना भी यूनिवर्स पर रिसर्च हुई है उसके मुताबिक डार्क मैटर के बगैर नहीं बन सकता था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको एक बात पता है, जी बोले। यूनिवर्स में एक बहुत सिंपल बात है कि जब जो साइंटिस्ट कहते हैं वो यही है कि जब यूनिवर्स में मैटर बना तो मैटर थोड़ा सा डार्क जो है ना वो एंटी मैटर से ज्यादा था, हम्म। इसलिए गैलेक्सीज मैटर की बन सही। गई। दूसरी बात, एक और बात और भी है, ऐसा भी हो सकता है कि ठीक। हमसे को बहुत दूर कहीं पे
एंटी मैटर की भी गैलेक्सीज हों, तो फिर आप क्या कर लेंगे? ठीक है, वो भी तो हो सकती है ना। आप कह रहे हैं कि बैलेंस जो है वो कैसे बना हुआ है, नहीं वो भी हो सकती है। दूसरी बात है कि अल्लाह को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो भाई ये तो क्लेम है, इसका एविडेंस किधर है? और एविडेंस के बगैर तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है, पहली बात आपको पता भी है इस बात का। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं वो सुनता भी है, वो ये भी करता है, फलां भी करता है, ढमका भी करता है, भाई एविडेंस किधर है? तीसरी बात फिर कि जी हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, फलां नहीं हो सकता। आपने बात शुरू की थी साइंस से, ठीक है, मगर आपकी सारी बातें बाद में सिर्फ क्लेम्स पे आ गई। आप जो बातें कर रहे हैं उनका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। क्या हम अल्लाह को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम अल्लाह का फलां नहीं कर सकते, हम अल्लाह का ढिमका नहीं कर सकते, इसका कोई साइंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है। साइंस से क्यों ताल्लुक नहीं है? वो बुनियादी तौर पर ही साइंस से इस बात का खिलाफ है। कैसे? साइंस की बात, साइंस उस बात की ही बात करती है। एक बात है ना कि मैं किसी चीज के बारे में एक हाइपोथेसिस बना लूं, वो हाइपोथेसिस साइंटिफिक तभी होगी जब वो टेस्टेबिलिटी के डोमेन में आती है। आपने कहा कि यूनिवर्स से अल्लाह बाहर है या फलां ढमका है, उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जब आपने ये कह दिया ना उसे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप साइंस की बात कर रहे हैं। आप साइंस की बात नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने क्लेम्स कर रहे हैं। या आपकी पर्सनल फिलॉसफी हो सकती है, रिलीजियस फिलॉसफी हो सकती है, इसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसका लॉजिक से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी मैं साबित आपको करके दे सकता हूँ, इसका लॉजिक से भी कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, अब आप अगली अपनी बात करें, सूरज वाली बात पे आप चलें। जी जी, अच्छा मैं अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा था कि साइंस जो है वो तो मैं उसकी बात ही कर रहा था कि जैसा कि आपने कहा कि मैटर और एंटी मैटर ना, तो बात यह है कि हमें साइंस ये तो बताती है कि मैंने जिस तरह से शुरू से कहा है कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी थी, इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं कि देखें पॉजिटिव एनर्जी कभी भी नेगेटिव एनर्जी के बगैर वर्क नहीं कर सकती, और ना ही नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी के बगैर कुछ वर्क कर सकती है। ये आपका क्लेम है, ये आपका क्लेम है, ये आपका क्लेम है, ये आपका क्लेम है। ये इसका इस बात का भी साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, इस बात का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं। मेरी बात यार, मेरी बात तो सुन लेना भाई। सिंपल सी बात है ना, आप कॉस्मोलॉजी से वो बातें निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो निकलती नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी, नहीं वैसे भी मैंने इस बात पे आपसे बहस नहीं ना करनी कि पॉजिटिव एनर्जी के बगैर नेगेटिव एनर्जी नहीं एग्जिस्ट कर सकती, फ्लाडम कहां, इस बात का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। गॉड के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती, ये एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका वो भी आप जिस तरह पेश करेंगे वो भी आपके उस फ्रेमवर्क में नहीं बैठती जो आप कह रहे हैं। सही, देखें यही मतलब है मेरा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिक्वायर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एविडेंस। आप कह रहे हैं सब कुछ खुदा ने बनाया, तो खुदा का एविडेंस भी बहुत बड़ा हमें चाहिए फिर, जो कि 0 तिनके जितना भी नहीं मिला आज तक, एटम जितना भी खुदा का एविडेंस नहीं मिला आज तक। सही है, ठीक है, वो बिल्कुल वो ऐसा है कि खुदा बोलते ही उसको है कि जिसने जो है यानी खुदा जो है यानी जो क्रिएशन है, क्रिएशन जो है उससे क्रिएटर निकलता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि ये क्रिएशन ही है सब कुछ जो हमारे इर्द गिर्द है, तभी हम क्रिएटर तक पहुंच सकते हैं, ये क्रिएशन नहीं है ना, हम तो इसको क्रिएशन मानते ही नहीं है, तो नेचर है। नेचर गॉड के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, हाँ ये नेचर नहीं है, ये क्रिएशन नहीं है। ठीक है, अगर ये क्रिएशन नहीं है हमारे पास कि ये क्रिएशन है। आप सबूत देंगे हम मान लेंगे क्रिएशन है, सबूत दें आप। जी, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं जो शुरू में एनर्जीज थी बिल्कुल, यानी कि टाइम जब जीरो था, हर चीज जब थी, तो उस वक्त जो भी एनर्जीज मौजूद थी उन सब ने जो है खुद ही अपने आप को बनाया होगा। हमें नहीं पता कि वो क्यों शुरू हुआ। यूनिवर्स जब शुरू हुआ था वो इतना सिंपल था, एंट्रोपी इतनी लो थी कि वो कोई स्ट्रक्चर्ड भी नहीं था उस टाइम। ठीक है, आपको ये बड़ा मौजा बताते हैं ना कि यूनिवर्स का बन जाना बहुत बड़ा मौजा है। भाई यूनिवर्स में स्ट्रक्चर था ही नहीं, अनस्ट्रक्चर्ड चीज को बनना इतना मुश्किल काम नहीं होता। बिग बैंग किस वजह से हुआ था वो एक क्वेश्चन है। सुने मेरी बात, सुन लें जरा ध्यान से सुने। बिग बैंग किस वजह से हुआ वो एक क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, और मगर हम उस बात पे, आप क्या कर रहे हो, एक चीज है ना कि एक बंदा है उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी। ठीक है, एक सड़क छाप आदमी जा रहा था, उसने बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी। ठीक है, और उसने देखते ही कह दिया ये अल्लाह ने बनाई है। ठीक है, उसने देखते ही कह दिया ये अल्लाह ने बनाई है, हालांकि वो अल्लाह ने नहीं बनाई। ठीक है, पहाड़ देखा और कहा अल्लाह ने बनाया, हालांकि वो अल्लाह ने नहीं बनाया। उससे क्योंकि उसको पता नहीं है कि ये चीजें कैसे बनती हैं, इसलिए हर एक चीज को अल्लाह के थोप देते हैं ऊपर। इसे कहते हैं गॉड ऑफ गैप्स।
कि जहां पे भी साइंस में आपको कोई वो ऐसी जगह नजर आती है जिसके बारे में अभी साइंस ने कुछ डिस्कवर नहीं किया या साइंस को पता नहीं चला उस बात का जवाब, तो आप उधर अपना खुदा घुसा देते हैं। ठीक है, ये जमीन की तखलीक पे भी आप घुसा रहे थे पहले कि जमीन कैसे बनी, मगर आज हमें अच्छे तरीके से पता है कि जमीन कैसे बनी। ठीक है, आज हमें यह भी पता है कि आज से 1 करोड़ साल पहले जमीन पे क्या कौन कौन से जानदार रहते थे, हमें यह भी पता है। ठीक है, आज हमें ये आप समझ रहे हो ना कि आप बिग बैंग पे क्लेम कर रहे हो तो वो बड़ा जबरदस्त क्लेम है, वो अनडिनाइबल है। नहीं नहीं, कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जमीन के बनने पे भी क्लेम किया हुआ था, आपने इंसान के बनने पे भी क्लेम किया था, आपने 100 और चीजों के बनने पे क्लेम किया था। आज वो सब क्लेम झूठे साबित हो चुके हैं। तो एक बंदा जो 100 बार झूठा साबित हो चुका हो, आप मुझे कह रहे हैं कि अब मैं 101वीं बार उसे सच्चा मान लूं, हालांकि वो अपने आप को एक बार भी सच्चा नहीं साबित कर सका। तो अल्लाह, खुदा, गॉड, कुछ भी, ये अपने आप को एक बार भी सच्चा नहीं साबित कर सके। ठीक है, तो मैं इनका 101वां झूठ को क्यों मैं सच मान लूं? समझ गया बात? ठीक मेरा एतराज क्या है? अच्छा, अभी तो मैं अभी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात ही नहीं कर रहा, ना मैं अल्लाह की और ना मैं खुदा की, मैं सिर्फ और सिर्फ इस नेचर की और यूनिवर्स नहीं, की खुदा बात कर की रहा बात हूँ। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? देखें, ये आप ना मुझे, ये आप मेरे साथ रूल नहीं सेट कर सकते कि आप खुदा की बात नहीं कर रहे। ठीक है, इस क्योंकि खुदा को जब आप आपने समझ रहे आके, हैं, मैं उस नहीं नहीं, खुदा ठहर की जाए, बात नहीं नहीं नहीं, समझ जाए, मैं कुरान की अल्लाह की बात करता हूँ, सीधी सीधी। आप चाहे जिस मर्जी की ठीक करें, आप चाहे 100 बार ये भी साबित कर देना कि यूनिवर्स किसी ने बनाया है, ठीक है, तो उससे अगला स्टेप आपसे कभी साबित नहीं होना कि वो बनाने वाला आपका अल्लाह है। सही। ठीक है, पहले स्टेप को एग्री करें तो फिर अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे ना। पहले स्टेप को, मुझे पहले स्टेप को करने एग्री की करें आप? जरूरत ही नहीं है। देखें, आपको पता है मैट्रिक में मैथमेटिक्स के थ्योरम पढ़े थे? जी, पढ़े सब थे या पढ़े नहीं पढ़े हैं, थे? सब ज्योमेट्री के थ्योरम पढ़े थे? 2 तरीके होते हैं उन ज्योमेट्री के थ्योरम्स के, एक सच मान के चलते हैं, एक झूठ मान के चलते हैं। ठीक है, समझ गए? एक एक चीज होती है ठीक। ऊपर से डिकंस्ट्रक्ट करना, एक होती है नीचे से। मैं आपको आप ये नीचे से माने कि अल्लाह डिकंस्ट्रक्ट, सुन तो लें यार, सुन तो लें। नीचे से डिकंस्ट्रक्ट करने का जी तरीका यह है कि पहले रसूल अल्लाह को झूठा साबित कर दिया जाए ना, अल्लाह खुद ही झूठा साबित हो जाएगा। क्योंकि आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन रसूल अल्लाह से मुतल्लिक आई है वो रसूल अल्लाह से आई है। ठीक है, फिलोसफर सही। से नहीं, हमें कांत ह्यूम नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये कांत ह्यूम से जितना भी आप खुदा साबित करते हैं ना, वो रसूल अल्लाह का अल्लाह नहीं होता वो। या आप लोगों को गलत फहमी, अपने आप को धोखा देते हो आप लोग। आप ठीक। जो अल्लाह पे ईमान रखते जो हो वो कांत और ह्यूम की वजह से नहीं रखते, आप एंसलम की वजह से नहीं रखते हो अल्लाह पे ईमान। आप रखते हो पेली की वजह से नहीं रखते हो, आप रखते हो हजरत मोहम्मद की वजह से। और ठीक। अगर मैंने ये साबित करना है कि अल्लाह गलत है, तो मैं अगर ये साबित कर दूं कि हजरत मोहम्मद ने झूठ बोला, तो बस खत्म होगी बात। ठीक है, तो हम ठीक ये ठीक। करते हैं। आप कह रहे हो कि ऊपर से जी बात शुरू होगी, नहीं नहीं, ऊपर से नहीं होगी। आप समझते हो ऊपर से शुरू होगी, ऊपर से नहीं होगी शुरू, सही। ये नीचे से शुरू होगी। क्योंकि अल्लाह से बात करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। अगर मैं अल्लाह से बात कर सकता तो मैं उससे पूछ लेता, हाँ भाई तूने मोहम्मद को भेजा था, तो वो बता देता मैंने भेजा था या नहीं भेजा ठीक। था। दूसरा सिलसिला ये हो सकता है कि मैं ये देख लूं कि मोहम्मद झूठा है या नहीं, तो वो मुझे पता है कि मोहम्मद झूठा है, बस फिर मुझे अल्लाह का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन मोहम्मद ने दी है, आपका सोर्स। जब एक चीज को चेक करना होता है ना कि वो झूठ है या सच, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप लोग उल्टी सही गंगा है, बहा सही। रहे हो, हम नहीं बहा रहे उल्टी गंगा। ठीक है, मैं तो ठीक है, आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था कि जो चीज़ आप जिस पे आप बात ही नहीं करते, यानी मानते ही नहीं है, उनकी तो मैंने इसलिए बात ही नहीं की, कोटेशन ही नहीं दिया ना उनका, ना कोई कोट किया है ना कुछ नहीं भी। नहीं, क्यों क्यों नहीं दिया? मैं तो मेरे सिर्फ ख्याल में मैं मोहम्मद पे बात करना या कुरान पे बात करना ज्यादा बेहतर क्यों समझता हूं, इसलिए क्योंकि ये चीजें एक फिजिकल रियलिटी हैं। अल्लाह तो कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, उस पर बात करके मैंने क्या करना है? अल्लाह तो भाई दुनिया और भी ठीक। कितनी गॉड्स को मानती है, क्या फर्क पड़ जाता है? अगर हम सही। आप मजहबी लोगों की देखें साइकोलॉजी के बात मुताबिक अल्लाह का टेस्ट लेना शुरू करें ना, तो तब भी अल्लाह फेल है। क्योंकि आप सारे मजहब के लोग मिलके एक खुदा पे इत्तेफाक नहीं कर सकते। प्रॉफिट हम भी मोहम्मद से आपको कह पहले सकते भी हैं कि जो तुम लोग सारे मजहबी लोग जाओ, क्रिश्चियन बैठो, हिंदू बैठो, मुसलमान बैठो, एक खुदा अपना सच्चा साबित कर लो आपस में, और फिर हमसे आके उस खुदा के वजूद पे बात कर लेना। हम भी आपको ये कह सकते हैं ना। ठीक है, हम तो नहीं कहते, हम तो हर मजहब के झूठ सही। को उसके मुताबिक देखते हैं। तो इलॉजिकल बातें आप करते हैं, हम नहीं करते, हम तो लॉजिकल बात कर रहे हैं। ठीक है। एक तो अच्छा, पहले जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हुई थी बात, वो उस पे यानी कि कोई वो रिजल्ट उसका अपने एग्री नहीं किया कि जो हमारा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि ये जो भी चीज़ें हैं जो हमारे एनर्जी की फॉर्म्स हैं, वो यानी कि किसी न किसी थर्ड अनइमेजिनेबल सोर्स से आई हैं।
नहीं तो वो आप क्यों ये समझ रहे हैं कि वो सोर्स अनइमेजिनेबल कैसे है? मुझे ये बताएं, अनइमेजिनेबल कैसे हो सकती है? बता देता हूँ ना आपको। देखें, एक लिमिट्स है इंसान की, जो ह्यूमन लिमिट्स हैं, वो कुछ चीज़ों को जहाँ लिमिट है अपनी उसकी, वो वहां तक ऑब्जर्व कर सकता है, उसके चलें, बाद उसको यूनिवर्स लाइट में भी कितनी ना फोर्सेस हैं? ऑब्जर्व। यूनिवर्स में कितनी फोर्सेस हैं? इस पे तो मुझे नहीं जाना, ना ही मुझे इसको इसके बारे में 100% इस पर पता है। जाना क्यों है? मुझे जो आप इन्फॉर्मेशन है मैं वो यूनिवर्स की सिर्फ आपसे फोर्सेस डिस्कस, की अगर बेस आपको पे, पता है मेरी आपको बात कुछ सुन करना लें, है। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट। आप यूनिवर्स की फोर्सेस की बेस पे मुझसे बहस करना चाहते हैं और उनका आपको पता ही नहीं है कि कितनी है। यानी आप मुझसे उस गांव के नाम के एक सेकंड भाई, उस गांव पे नेट बहस थोड़ा कर रहे मेरा। हैं जिसका आपको नाम भी नहीं पता। जी ठीक है, सॉरी, आपकी आवाज़ थोड़ी मुझे आप मेरा इंटरनेट में मुझसे मसला होगा। उस गांव के बारे में बहस कर रहे हैं जिसका आपको नाम भी नहीं पता। सही। ठीक। सिंपल सी बात है ना। देखिए, आप मैं कह रहे सिंपल हैं रह के बात कर लूँ। यूनिवर्स की फोर्सेस फ्लांडम कहाँ, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यूनिवर्स की फोर्सेस कौन कौन सी हैं, आपको नहीं पता। तो फिर आप उस पर मुझे दलील कैसे दे सकते हैं? मैं फोर्स मैं हर जगह पे नहीं जाना चाह रहा, मैं एनर्जी की सिंपल फॉर्म पे बात कर रहा हूँ ना। हाँ, तो एनर्जी कि की कितनी टाइप्स हैं यूनिवर्स जितनी में, भी जरा एनर्जी चलेंगे है, पहले डिस्कस कर लेते पॉजिटिव हैं। और नेगेटिव। यार एक मिनट यार, एक तो आप चुप नहीं करते हो। देखिए, क्वांटम यूनिवर्स में फ्लक्चुएशन। एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स कितनी है एनर्जी की? सॉरी, कौन सी एनर्जीज की? यूनिवर्स की अंदर एनर्जी की कितनी टाइप्स हैं? हेलो? हेलो, जी जी जी। हेलो? हाँ जी, हाँ जी। हेलो। यूनिवर्स में एनर्जी की कितनी सर टाइप्स हैं? देखें, मैं आपसे एनर्जी की टाइप्स जो हैं उनको अगर कैटेगराइज किया जाए तो वो दो ही चीज़ों में आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज में आती हैं। और क्वांटम फ्लक्चुएशन में देखा जाए तो अच्छा, तो वर्चुअल पार्टिकल्स भी जो है दो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? देखिए, वर्चुअल पार्टिकल्स की बात की जाए तो उसमें भी दो ही मैं होती है ना। वर्चुअल पार्टिकल्स पेयर की पेयर भाई, मेरे पार्टिकल्स। भाई, मैं वर्चुअल पार्टिकल्स की बात नहीं कर रहा। मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? आप बता दें, आप बताएं। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? आप ना सिर्फ ये रट्टी भी आप ही बता। रट्टाई बात ले आए हैं कि दो टाइप की एनर्जी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होती है। भाई नहीं होती। ठीक है, आपको किसने कह दिया? अच्छा। चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं और वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फोर्स का फिनोमेना है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैंने आपसे इसीलिए पूछा था कि फोर्सेस क्या होती हैं, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है। आई एम सॉरी टू से, आपको आइडिया नहीं है इस बात का जो आप बात कर रहे हो। ठीक है, यूनिवर्स में ठीक। एनर्जी कहां से आई, यूनिवर्स में एनर्जी कहां से आई, इसके बारे में भी 100 हाइपोथेसिस हैं। स्ट्रिंग थ्योरी तो यह भी कहती है कि मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं। ठीक है, तो भाई मैं आपकी मल्टीपल बात को यूनिवर्स जो क्यों, होते हैं वो तो इमेजिनरी है ना। यार एक मिनट, एक मिनट यार, पहले मेरी बात इमेजिनरी। सुन लो। मेरी बात सुन लो पहले। जी। मल्टीपल यूनिवर्सेस इमेजिनरी हैं, पर आपका अल्लाह इमेजिनरी नहीं है। क्यों? नहीं, अल्लाह ताला इमेजिनरी कहीं से भी नहीं है। क्यों नहीं है? अनइमेजिनेबल है, क्योंकि ट्रेड ही नहीं करते ना अल्लाह ताला को। हाँ ना, तो कोई भी नहीं बात यह करता। है कि जब इसको पता क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। ठीक है, स्ट्रिंग थ्योरी भी एक हम्म। हाइपोथेसिस है और अल्लाह भी एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस उस अच्छा। चीज को कहते हैं जो कि जिसके बारे में सिर्फ थ्योरी पेश की गई होती है, कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला होता। तो गॉड अच्छा। हाइपोथेसिस, बहुत इसको आप जाके विकिपीडिया पे सर्च करें, गॉड हाइपोथेसिस आपको मिल सही, जाएगा, चलिए उसको तो थोड़ा पढ़ें, फिर बेशक सा आके मुझसे बात करें। ठीक है, ठीक है, उसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं। मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि क्रिएशन जो है वो एविडेंस है क्रिएटर का। जब क्रिएशन प्रूव हो जाती है तो क्रिएटर नहीं नहीं, ऑटोमेटिकली कोई प्रूव हो जाता नहीं, मैंने आपको कहा कि क्रिएशन ही नहीं प्रूव हो रही है आपसे ना। आप साबित करेंगे पहले यूनिवर्स क्रिएटेड है? कौन साबित करेगा? है। तो आपके फिर पास कोई यही है सबूत है कि कि यूनिवर्स क्रिएटेड है? दो आपके पास दो सिर्फ एक चीजें। अंग्रेजी में कहते हैं कि हंच है कि यूनिवर्स क्रिएटेड है। ये सबूत नहीं है। दो चीजें हैं ना, सही है? या तो जो शुरू जो एनर्जी थी वो या तो उसने अपने आप को खुद बनाया है, या उन्होंने आपस में एक दूसरे को बनाया है। जब एनर्जी नहीं किसी नहीं को नहीं नहीं, क्रिएट ही नहीं खुद कर क्यों सकती। बनाया? नहीं नहीं, ये आपने, आपकी फॉल्स असम्पशन है ये कि एनर्जी ने अपने आप को खुद बनाया है। आप कैसे ये कह तो सकते हैं कि एनर्जी ने अपने आप? ये पता क्या है? नहीं, ये क्या यही है? तो इफ मैं कह ए रहा हूँ, नहीं इज करना। रॉन्ग। यार सुनो तो सही भाई, आप बहुत ही तावले हो जाते हो क्योंकि अब आप कर रहे हो गलत बातें। ठीक है, अब मेरी बात सुनोगे, उसको समझोगे तो आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात को। आपकी बात में लॉजिकल फैलेसी है। इसको पता क्या कहते हैं? बता। ठीक है, वी डोंट हम्म। नो दैट देयरफॉर माय थ्योरी इज राइट।
कि हमें पता नहीं है इसलिए हमारी थ्योरी, मेरी थ्योरी ठीक है। बात यह है कि आप कह रहे हो कि यूनिवर्स के बनने के लिए कोई क्रिएटर चाहिए, नहीं चाहिए। क्यों चाहिए? यूनिवर्स मल्टीवर्स का अगर पार्ट हो तो कोई क्रिएटर नहीं चाहिए। जैसे जमीन के बनने के लिए कोई क्रिएटर नहीं चाहिए था, इस तरह यूनिवर्स के बनने के लिए भी कोई क्रिएटर नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक बंदा 100 बातों में झूठा है, अब मैं 101वीं बात में मैं स्टूपिड होऊंगा अगर मैं सच्चा उसको मान लूं। क्योंकि आपके अल्लाह का तो यह भी दावा था कि जमीन उसने बनाई है, जो कि उसने नहीं बनाई। ठीक है, आपके अल्लाह का यह भी दावा था कि चांद उसने बनाया, नहीं बनाया। सूरज उसने बनाया, नहीं बनाया। गैलेक्सीज उसने बनाई, नहीं बनाई। गैलेक्सी का तो खैर उसको पता ही नहीं था ना कोई। ठीक है, ऊंट उसने बनाया, नहीं बनाया उसने। ठीक है, दरिया उसने बनाया, नहीं बनाए। पहाड़ उसने बनाया, नहीं बनाए। कोई भी उसने नहीं बनाया। हर चीज का आज हमारे पास सबूत है कि अल्लाह की इंटरवेंशन के बगैर बनी है। और अब मैं बिग बैंग पे मान लूं कि अल्लाह ने किया है, तो स्टूपिड ही हुए ना हम फिर। ठीक है, देखिए हमारी जो लिमिट है, एक बंदे ने, आपने 100 झूठ बोले और मैं ये मान लूं कि आप सच्चे हैं फिर 101वीं बार, तो फिर तो स्टूपिड हुए ना मैं। ठीक है, तो मैं इतना स्टूपिड नहीं हूं, आप जरूर होंगे, मुझे इससे कोई वो नहीं है। ठीक। अच्छा देखें, ये ऐसा है कि आप बहुत यानी कि वो उसमें यानी बहुत आगे चले जाते हैं। बात ये मैं है आगे नहीं जाता, मैं कि आपकी जो शुरू में बातों को हम बात कर प्रॉपरली एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव में लेके आता हूं, क्योंकि आप हवाई बातें कर रहे हैं। ठीक है, आप हवाई सर बातें कर बात रहे हैं, ये आपके है पास सिर्फ वही दावे ही फिर दावे हैं। स्टार्टिंग आप ये में कह की रहे बात, हो, लेकिन आप ये आपका दावा है कि यूनिवर्स जो है किसी ने क्रिएट किया। भाई साहब सबूत दोगे तो हम क्योंकि मानेंगे ना क्योंकि क्रिएट किया। यूनिवर्स ने अपने आप को बनाया है, क्योंकि यूनिवर्स ने ना अपने तो आप को मेरे बनाया है, चांद, और ना ही एक मिनट यूनिवर्स के यार, अंदर अब कोई मैं ऐसी आपको चीज है जो म्यूट एक करूंगा दूसरे को यार। बना इतनी देर से ये राग लाप रहा हूं कि आप, भाई जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है कि यूनिवर्स ने अपने आप को क्रिएट किया या नहीं, आप क्या कह सकते हो कि आइदर यूनिवर्स ने अपने आप को क्रिएट किया या अल्लाह ने उस यूनिवर्स को क्रिएट किया। यानी आप तीसरा ऑप्शन आपके पास है ही नहीं है कोई। आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रही कि तीसरा ऑप्शन भी कोई हो सकता है। भाई इन दोनों में से एक ऑप्शन को भी क्लियरली डिफाइन करने के लिए ना हमें दोनों ऑप्शन साबित करने पड़ेंगे। पहला यह कि यूनिवर्स क्रिएटेड है, और दूसरा यह कि अल्लाह ने बनाया यूनिवर्स। तो मैंने आपको पहली बात ही कह दिया कि इसका कोई सबूत नहीं है कि यूनिवर्स क्रिएटेड है। ठीक है, कोई सबूत है ही नहीं है, और अगर है तो दो ना यार। इतना ही आसान है ये कहना कि यूनिवर्स क्रिएटेड है, तो भाई फिर दे दो सबूत अभी मुझे, क्योंकि आपके पास सबूत तो होना चाहिए ना, वो आपके पास नहीं है। मगर आपके पास सिर्फ जिद है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी जिद है कि यूनिवर्स क्रिएटेड है। भाई जब है ही नहीं है यूनिवर्स क्रिएटेड, आप सबूत दोगे तो यूनिवर्स क्रिएटेड साबित होगा ना। मैंने आपको इतनी देर से आपको ये बात समझा रहा हूं कि जमीन के ऊपर आपका दावा था कि क्रिएटेड है, नहीं है क्रिएटेड। आज इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हम हबल स्पेस टेलीस्कोप को किसी तरफ करते हैं, हमें 10 सितारे और उनके सियारे बनते हुए दिखाई देते हैं, और जमीन भी उसी प्रोसेस के थ्रू बनी है। हमारे पास कोई रीजन नहीं है ये मानने की नहीं नहीं ये सितारे और ये सियारे तो इस प्रोसेस के थ्रू बन रहे हैं, मगर हमारी जमीन इस प्रोसेस के थ्रू नहीं बनी। हमारे पास कोई रीजन नहीं है। अपने आप को बेवकूफ बना सकते हैं कि जमीन ऐसे नहीं बनी होगी जैसे हमें मिल्की वे गैलेक्सी में डिफरेंट प्लैनेट्स और स्टार्स बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब आप ये कहोगे दरियाए सिंध पाकिस्तान में बहता है, अल्लाह ने बनाया है? नहीं बनाया अल्लाह ने। दरियाए सिंध आज से 2-3-4 लाख साल पहले इस जमीन पे मौजूद भी नहीं था, शायद 50,000 साल पहले भी ना मौजूद हो। देखना पड़ेगा कि कब दरियाए सिंध बना। ठीक है, कैसे बना दरियाए सिंध? ऊपर से पानी नीचे की तरफ बहता है, तो वो जमीन को काट के दरिया बना देता है, खत्म हुई बात। अब इसमें इतनी हैरानगी की कोई बात ही नहीं है। पहाड़ कैसे बने? टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एक दूसरे पर प्रेशर लगाती हैं, इंच बाय इंच हर साल ऊंचे होते जाते हैं पहाड़। कुराक्रम केटू खड़ा हो गया, कोई अल्लाह नहीं नजर आया हमें। ठीक है, हमें कुछ भी नजर नहीं आया। समंदर कैसे बनते हैं? समंदर पानी जमीन के ऊपर है, ठीक है, जब, और उसने कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होना है, समंदर बन गया। ये सब नेचुरल चीजें हैं। दूसरी बात है कि अगर आप ये कहो कि बिग बैंग यूनिवर्स क्रिएटेड है, तो पहली बात है साबित करना पड़ेगा क्रिएटेड है, जो कि सबूत आपके पास नहीं। अगर फर्ज करो, फिर आप कहते हो यूनिवर्स की एनर्जी कहां से आई? यूनिवर्स की एनर्जी कहां से आई? पॉसिबिलिटी इसकी है, मैं तो ये दावा ही नहीं कर रहा कि यूनिवर्स की एनर्जी कहीं से नहीं आई, उस टाइम खुद बहुत ही एनर्जी ने अपने आप को क्रिएट किया। नहीं, यूनिवर्स की एनर्जी हो सकता है कि किसी और यूनिवर्स से आई हो। यूनिवर्स की एनर्जी हो सकता है कि दो हायर डायमेंशनल यूनिवर्सेस टकराए, जिसे ब्रेन थ्योरी कहा जाता है। दो हायर डायमेंशनल यूनिवर्सेस टकराए और उनके टकराने से एक छोटा सा हमारा यूनिवर्स बन गया। यहां से भी हो सकता है कि हमारा यूनिवर्स साइक्लिकल है, पिछली बार जो यूनिवर्स कंप्रेस हुआ है और उसके बाद दोबारा एक्सपैंड हो गया, ये भी हो सकता है।
इसके अलावा इटर्नल इन्फ्लेशन की भी थ्योरी है कि स्पेस है हमेशा से एग्जिस्ट करता है, उसमें बिग बैंग्स होते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं, 100 किस्म के हाइपोथेसिस है, हमें नहीं पता कि कौन सा सच्चा है। अगर फर्ज करें हमारे पास 10 हाइपोथेसिस है कि यूनिवर्स की एनर्जी फलां जगह से आई हो सकती है, तो 11वां मैं आपके खुदा को मान सकता हूं, 11वां होगा वो, मगर वो हाइपोथेसिस है, साबित नहीं है। ठीक है, तो ये आपको साबित करना होगा कि बाकी 10 को छोड़ के हम आपके अल्लाह को क्यों मान रहे हैं, ये साबित कर दे, मैं मान लूंगा अल्लाह है। हेलो, जी जी, आपको आवाज आ रही होगी? हाँ जी आ रही है, बस कंक्लूड करें आप अपनी बात। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 मिनट है देखें, आपके पास, जितनी भी उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं अल्लाह के अलावा, वो तमाम जो हैं इमेजिनरी हैं, वो इसी यूनिवर्स से रिलेटेड ही हम लोगों ने अपनी बनाई हैं कि वो इसी की तरह होगी। जैसे इस यूनिवर्स को देख के हमने दूसरा यूनिवर्स सोच लिया कि दूसरा यूनिवर्स भी होगा, वो तमाम चीज़ें भी एनर्जीज की फॉर्म ही होंगी। अगर मल्टीवर्स भी है तो वो एनर्जी की फॉर्म है, तो जितनी भी एनर्जीज हैं वो उसकी हर, देखें, और दूसरे पॉइंट ये है कि हर चीज़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है जो हमें हमें नजर आता है। अब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो डिसाइड करता है वो क्रिएटर ही करता है बहुत ही जिसने ये प्रिमिटिव बनाया है। आर्ग्यूमेंट है यार, सॉरी यार, आपके बहुत ही प्रिमिटिव आर्ग्यूमेंट है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, बाहर इससे क्या एग्जिस्ट करता है या किसी और यूनिवर्स में क्या एग्जिस्ट करता है हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, मैंने आपको कंक्लूड करने का कहा था, आपने जहां से शुरू हुए थे फिर वहीं आ गए हो। मैंने 10 बार आपको बता दिया और आपको समझ नहीं आई कि मैं क्या बात कर रहा हूं, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे रहे हो। आप वैसे टेप रिकॉर्डर पे लगे हुए हो, जो आपने किसी मौलवी से या किसी ऐसे कोई इस्लामी फिलासफर से 4 बातें सुनी है वो आके मुझे फिर बता रहे हो। ठीक है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, आई एम सॉरी। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती इतनी सी कि भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो भी हुआ फलां ढमका, इतनी इतनी स्पेकुलेशन ये बंदा कर रहा है कि फलां यूं तो फलां ढमका यूं, तो भाई ये अल्लाह भी तो आपकी स्पेकुलेशन है ना बीच में। आप कह रहे हो, आपके कहने से अल्लाह साबित नहीं हो जाएगा, अल्लाह का कोई सबूत नहीं है। अल्लाह जो है ना वो इंसान की सबसे बड़ी बोंगी है, और ये बोंगी आप ढूंढती बड़ी देर से मार रहे थे, अभी तक मारे जा रहे हो। तो ठीक है, सही है, मैं आगे चलता हूँ, और भी लोग हैं यार, इतना टाइम आप पे ज़ाया करने की क्या जरूरत है, लॉजिकल कंक्लूजन तक बात पहुंच चुकी है, लोग देख लेंगे खुद ही इसको। ठीक है, हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।